लो जान लो अपने शत्रु का नाम। कोई तंत्र की चाल चल रहा है आप पर। बहुत बड़ा तूफान आ सकता है आपके जीवन में अचानक से कुछ क्षणों के लिए। एक जेलस महिला आपकी लाइफ में आ चुकी है संभल कर रहना, और अब आप किसी के चंगुल से पूरी तरह से फ्री होने वाले हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, कौन सा सच खुलने वाला है, क्या है जो आज आप जानेंगे, और किन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आप सब पर, जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। आई होप आप और आपकी फैमिली सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। ये वो पल है जब आपकी मन की कामना पूरी होगी। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा ऐसी बरसेगी, संसार भर की खुशियाँ, संसार भर का दौलत, मन को शांति, सुविचार सब आपको प्राप्त हो। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 की एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर आ रही है। इस वक्त 3 वाले कौन जुड़े हुए हैं मुझसे? डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हो आप मुझसे, सच्चे मन के हो आप, जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख को है या 30 तारीख को है। आप 3 मूलांक के जातक हैं। आपके स्वामी गुरु बृहस्पति देव है। गुरु बृहस्पति देव जो एक घर में टिक कर नहीं रहते हैं, संभल कर रहना, बहुत पवित्र हैं आप, महान है आप। तो अगर महान कुल में आपका जन्म हुआ है, महान मूलांक आपको मिला है, तो पवित्रता के काम करने होंगे आपको। किसी की बुराई करना, किसी के लिए किसी की चोरी कर लेना, किसी चीज़ का कोई चीज़ हड़प कर बैठ जाना जैसे कार्य अगर बृहस्पति वाले लोग करते हैं तो भाग्य बहुत खराब हो जाता है। जितना हो सके जीवन को संवारने का प्रयास करें, दूसरों के जीवन को संवारने का प्रयास करें। किसी को अच्छी सीख देने मात्र से अगर वो संवर सकता है तो अच्छी सीख ज़रूर दें। और आप अध्यापक होते हैं जीवन में, आप टीचर होते हैं। टीचर का मतलब आपकी नौकरी टीचिंग की नहीं होती, आप इंजीनियर हो या डॉक्टर, आप अपने जीवन में एक टीचर होते हैं। हर वक्त सबको समझाने सिखाने वाले, किसी को बदलने वाले होते हैं। नंबर 3 की एनर्जी रिसीव कीजिए, गुरु बृहस्पति देव। अगर ये ग्रह हमारे प्लस में चल रहा है ना, पॉजिटिव है, तो कोई अन्य ग्रह हमारा बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान कर नहीं सकता है। गुरु की इस एनर्जी को रिसीव कीजिए। लो जान लो अपने शत्रु का नाम। फर्स्ट डाउनलोड जो आया है, यहाँ पर कुछ लेटर्स नजर आ रहे हैं। इस वक्त एक ऐसा व्यक्ति, मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस नहीं कर रही हूँ, इसीलिए इसलिए बोल रही हूँ कि एक गहरी सॉलिड एनर्जी आ रही है, और साथ में 2-3 फीकी एनर्जी, यानी कि कम से कम 4 ऐसे लोग मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं जिनके जीवन में दुश्मन है। देखो, दुश्मन या शत्रु तो सबके जीवन में होते हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं होते हैं कि हमारे हाथों की रेखा में छप जाए, हमारी कुंडली में अपना स्थान भर ले, है ना। लेकिन यहाँ पर 3-4 ऐसे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जिनकी दुश्मनी, मतलब जिनके जो दुश्मन है वो इतने स्ट्रांग है, इतने मजबूत है कि वो आपके भाग्य रेखा में छपे हुए हैं। मतलब आपके जीवन में दुश्मनी एक मायने रखता है, इतनी खुन्नस है लोगों को आपकी। आज मैं आपको 2 लेटर सिर्फ बताऊंगी, सिर्फ 2 लेटर। इन दोनों में से या तो आप हैं ये इस लेटर के, या तो आपके दुश्मन है। क्योंकि आंखों के सामने आ रहे हैं 2 लेटर, तो लो जान लो अपने शत्रु का नाम। क्यों करते हैं लोग शत्रुता? क्यों इतनी नीचता पर गिर जाते हैं? सिर्फ दूसरों का थोड़ा सा छीनने के लिए, थोड़ा सा हक मारने के चक्कर में अपने जीवन की सारी खुशियां, सारे आनंद से हाथ धो देते हैं। ये अगर हम किसी का कुछ छीन रहे हैं तो वो भी उतनी ही उम्र लेकर आया है इस संसार में, वो 70-80 वाले साल। 80 तो मैं बहुत ज़्यादा बोल दी, आजकल 80 जी भी नहीं रहे लोग, है ना। 65-70 में कहानी ख़त्म। तो जब हम जिसका छीन रहे हैं वो भी वही 65-70 साल जीने वाला, और हम खुद भी 65-70 साल जीने वाले हैं, तो फिर उतने जीवन में क्यों ना हम अपने जीवन को आनंद से भर लें, है ना, उमंग से भर ले, अपने लिए कुछ सोचिए। लेकिन यहाँ दुश्मनी भी तो निभानी है। लो, आपके दुश्मनों के नाम में से एक लेटर आ गया आंखों के सामने, बिल्कुल गोल्डन कलर की, येलो, यानी कि जो आपका दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक है। उसकी ऊर्जा इतनी तत्पर है कि अभी वो प्रकाशित है, उसका जीवन अभी प्रकाशित है, उसका जीवन धुंधलाया नहीं है अभी, उसको उसके कर्मों की सजा नहीं मिल रही है, चमक रहा है उसका जीवन। और वो लेटर आ रहा है एन।
यानी कि ना से हो सकता है उसका नाम। एन जरूरी नहीं है उसका नाम हो, ये उसके शहर का नाम हो सकता है, ये उसके घर का नाम हो सकता है। होता है ना किसी के घर का भी एक नाम होता है ना, विला बोलकर, कोई विला, तो ये उसके घर का नाम, लेकिन एन से उसकी कोई आइडेंटिटी है जरूर। एन लेटर आ रहा है, आप मुझे बताएंगे एन से क्या संबंध है आपका? आपके दुश्मनों से कनेक्शन है एन नाम का, और ये कुछ भी हो सकता है, एन से कुछ भी हो सकता है, उनके शहर तक का भी नाम हो सकता है। लेकिन इसके मन में आपके लिए इतनी दुश्मनी है कि ये घात लगा कर बैठा है, जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन नुकसान करेगा, ऐसी वाली दुश्मनी। हमारे कई दुश्मन होते हैं जो हमसे जेलस फील करते हैं, कुछ लोग हमसे खुश नहीं होते, लेकिन वो हमारा कुछ नुकसान नहीं करते हैं। हमें मालूम है ये लोग हमसे परेशान है, लेकिन नुकसान नहीं। लेकिन ये जो दुश्मन है, इसको आज मौका मिले तो आज ख़त्म कर दे आपकी सारी खुशियाँ। उस हद तक दुश्मनी, और इतनी एक्टिव, इतनी एनर्जेटिक इनकी ऊर्जा है कि इनकी जो नाम का लेटर भी आया है वो भी ग्रे या ब्लैक नहीं, गोल्डन, सुनहरा पीला, यानी कि अभी भाग्य का सितारा बुलंद है इनका। आपको रहना है बचकर, आपको रहना है संभल कर। और लो, दूसरा भी लेटर आ गया है। यस, ऑलराइट, दूसरा लेटर है एल। ल से नाम हो सकता है शहर का, दुश्मन का, पुरुष हो या महिला हो। एल और एन, दो लेटर्स मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं। एक पर्सन जिसकी बहुत मोटी एनर्जी, जिसको कह लो कि शत्रुओं से भरा जिसका जीवन है, वो भी मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है। तकरीबन 3 लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके थोड़े फीके दुश्मन है, लेकिन दुश्मन है जरूर। मुझे कमेंट में जरूर लिख कर बताइए। अपने दुश्मनों से सावधान रखिए। रहना होगा आपको, अभी लड़ना नहीं है, अभी बहस करना नहीं है। ये बहुत एक्टिव है, ये भारी पड़ सकते हैं आप पर। इनसे जितना उलझने जाओगे उतना नुकसान होगा आपको। तो बहुत समझदारी से अपने जीवन में कट कर निकलना है इनसे। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं सावधान रहें। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ पर कोई तंत्र की चाल चल रहा है आप पर। बहुत अलर्ट रहना होगा आपको। देखो, बहुत बुरी बात है, ऐसे ऐसे डाउनलोड्स आ रहे हैं आज, दुश्मनी और शत्रुता वाले मामले सामने आ रहे हैं। तंत्र की चाल अर्थात टोना टोटका, जादू मंत्र कोई किया कराया, जिसको आजमाइश कहते हैं, जिसको करतूत कहते हैं, ऐसी चाल चल रहा है आप पर, या प्रयास कर रहा है या चल चुका है। प्रभाव तो है आपके जीवन में, प्रभाव है आपके जीवन में। चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा क्रोध आना, अपनी ही संपत्ति को खुद नष्ट कर लेना, अपने ही परिवार के सदस्यों पर बहुत ज्यादा क्रोधित होना, धन का बार बार नष्ट होना, जहां इन्वेस्ट करो वहीं पानी हो जा रहा है पैसा आपका। कुछ भी काम करने जा रहे हो, काम नहीं बन रहे हैं, हालात खराब हो गए हैं, मिला जुला कर किस्मत खराब हो गई है। आखिर हुआ तो हुआ क्या? जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर पिछले कुछ वर्षों से मेरा जीवन ऐसे डाउनफॉल क्यों होता चला गया? यहाँ एक तंत्र की चाल चल रहा है कोई, और चलने वाला महिला या पुरुष दोनों हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट एनर्जी आ नहीं रही है। मैं कहती हूँ ऐसे ही किसी पर चाल नहीं चली जाती जब तक हम अपना संपर्क उसको नहीं देते हैं। हमारे कपड़ों के माध्यम से ये चाल चली जा सकती है, हमें कुछ खिलाया जा सकता है, हमारे घर का कोई सामान ले जाकर उस पर चाल चली जा सकती है, हमारे हाथ से रुपया मांगकर, उधार पैसे मांगकर उस पैसे को बांधा जा सकता है। तो जब ऐसे डाउटफुल लोग हमारे जीवन में होते हैं जुड़े, तो कोशिश करें उनको अवॉइड करें। बहुत बुरी बैड एनर्जी, क्योंकि असर हो चुका है। ये तंत्र की चाल जो भी आप पर चली गई है, इसका 100% असर हो चुका है आप पर। अक्सर बेवजह सिर में दर्द का रहना, मालूम नहीं क्या है ये सिर दर्द है, डिप्रेशन है, माइग्रेन का रूप धारण कर लिया है। आप पीछे पलट कर देखेंगे तो कुछ वर्ष पहले आपका जीवन फ्रेश था, कोई समस्या नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई बर्बादी नहीं, कोई तबाही नहीं, और अब आपका जीवन केवल बर्बादी और तबाही की ओर जा रहा है। हाँ, ये तंत्र की चाल है, कोई शत्रुता के मारे चल चुका है आप पर। तंत्र की चाल, बहुत सावधान आपको रहना है, बहुत अलर्ट आपको रहना है, ऐसे फालतू लोगों से दूर रहना है, किसी भी कीमत पर इनसे उलझना नहीं है आपको। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं बस बंद करो अब दरवाजे ऐसे लोगों के लिए। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है आपके जीवन में, या आ चुका है, लेकिन चंद दिनों के लिए, ये कि छोटा सा टाइम होगा। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं आपके जीवन में एक तूफान आएगा। अब तूफान से डरना नहीं है। तूफान वर्ड का ये मतलब नहीं आपके जीवन में तबाही आ जाएगी, कुछ हो जाएगा। तूफान का मतलब है बहुत बड़ी हलचल, बहुत बड़ी उलट फेर।
देखो, जब सृष्टि की उलटफेर होती है तब जाकर इतना बड़ा तूफान आता है। हाँ, हमें लगता है सब खत्म हो गया है और सृष्टि को लगता है कि सब कुछ नए तरीके से निर्माण हो रहा है। तो ये ऐसे ही तूफान एक आपके जीवन में आएगी, लेकिन बहुत खलबली मच जाएगी, बहुत उथल पुथल मच जाएगी। जो सोचा नहीं है वो होगा। जिन लोगों पर भरोसा किया उनसे धोखे मिलेंगे, जिनको आप पहचानते तक नहीं उनका सहयोग मिलेगा। जहाँ पैसे लगाए थे वो डूब जाएंगे और जहाँ सोचा नहीं था वहां से अत्यधिक लाभ मिलेगा। मतलब कुछ ऐसी तस्वीरें आएंगे जीवन में कुछ क्षणों के लिए कि अपना कौन है वास्तव में आप पहचान पाएंगे। मीठा मीठा बोलने वाले, अपने बनने का नाटक करने वाले शत्रु कौन थे आप पहचान पाएंगे। जीवन में क्या हानि हुई अब तक सब आपके सामने आएगा। वास्तव में आपने कमाया क्या वो सामने आएगा। रिश्तों की परख सामने आएगी और जीवन बहुत साफ उजागर नजर आएगा। कुछ पलों के लिए जीवन में हलचल मचने वाली है। एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जीवन में, रिश्तों में भी। आप हैरान रह जाएंगे कि ये इतना बड़ा पलटफेर मेरे जीवन में बहुत कम समय के लिए आएगा, लेकिन बहुत कुछ सिखा कर आपको जाएगा। देखो, ये जो फेर बदल होता है जीवन में ना, ये शनि करवाते हैं, उलट फेर, क्योंकि वो कर्म फल दाता है। जब सब कुछ बैलेंस होने लगता ना तो एक बार में वो बैलेंस कर देते हैं। 8 मूलांक वाले इस वक्त जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को है, आप 8 मूलांक के जातक हैं। शनि आपके स्वामी हैं। सिंह राशि वाले जो इस वक्त मुझसे जुड़े हुए लियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप सबकी एनर्जी यहाँ सीधा पिक कर पा रही हूँ मैं। ऑलराइट, बहुत सावधान रहे, यूनिवर्स आपको गाइडेंस देते रहेंगे। एक जेलस महिला है आपके जीवन में और उसकी बैड एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी शोभा को, आपकी गुड एनर्जी को, आपके प्रकाश को धूमिल कर रही है। लेकिन वो इतनी चिपकी हुई है, यानी कि वो कोई अपनी है। अपनी इसलिए क्योंकि फीमेल है, मेल नहीं है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसके जीवन से जुड़ी हुई एक जेलस महिला। ये बिल्कुल अपनी हो सकती है, कोई आपकी अपनी बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, चाची हो सकती है, बुआ हो सकती है, लेकिन इतनी जेलस है ये। और केवल आपके लिए नहीं, इसका संपूर्ण जीवन, इसका पूरा जो बॉडी है ना, वो पूरे नकारात्मक तत्वों से बना हुआ है। इसने अपने जीवन में शायद ही कभी किसी को दिल से आशीर्वाद दिया होगा। शायद ही किसी के काम को देखकर ये खुश हुई होंगी, प्रफुल्लित हुई होंगी या मुस्कुराई होंगी दिल से। इन्होंने अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में केवल जेलसी की भावना रखी। इसकी वजह से इनके विचार नकारात्मक हो गए हैं, इनका व्यक्तित्व नकारात्मक हो गया है, चीजें बहुत बुरी तरह से बिगड़ी हुई है और आपका संपर्क इनसे टूटता नहीं है। आपका संपर्क इनसे नहीं टूट रहा और लगातार संपर्क की वजह से भी आपका जीवन धूमिल होता जा रहा है। इससे दूर रहने का प्रयास करें। अगर इस वक्त फाइंड आउट आप कर लिए कि कौन है वो महिला जो जेलस है अपने जीवन में, जो केवल कुरीतियां जानती है, केवल शिकायतें करना जानती है, किसी का अनिष्ट करना जानती है, तो इतना तो मान के चलिए कि उसके कर्म खराब है। और जब उसके कर्म खराब है तो उसको जो आभा मिल रही है यूनिवर्स से, वो भी सकारात्मक नहीं हो सकती। तो ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो ना, चाहे कितनी भी अपनी क्यों ना हो, बुआ हो या चाची हो, माँ हो या पत्नी हो। अगर ये इतनी नेगेटिविटी से भरी हुई है तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपका अपना भी जीवन है, उसमें आपको प्रसन्न रहना है, सकारात्मक रहना है, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना है, तो आपको इस जेलस महिला से दूर रहना होगा। ऑलराइट, लास्ट डाउनलोड। आप किसी की चंगुल से पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। अब ये क्या है? किसी के चंगुल से का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, जरूरी नहीं, किसी मामला से, किसी ऐसे विचार से जिसमें जकड़ गए थे, कोई ऐसी महिला जिसके मोह में पड़ गए थे, आप अब निकल पाए हैं। कोई ऐसा परिवार जो बेवजह आपको फंसा कर रखा था, अब आप निकल पाए हैं। कोई रिश्ता जो बंधन बनकर न जाने कब से मीठा मीठा बोलकर आपको लपेट कर रखा था और कितना कुछ नुकसान कर लिया आपने इसके चक्कर में, लेकिन अब आप इस चंगुल से फ्री होने वाले हो या फ्री हो चुके हो। बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, एनर्जी पर्पल कलर की, बिल्कुल लाइट वेट एनर्जी। अब जीवन में आपकी प्रॉस्पेरिटी जुड़ेगी, नए तरीके से आप सांस लेंगे, प्रफुल्लित होंगे। आपको ऐसा लगेगा आपका वजन कम हुआ है ना? ऐसा लगेगा जैसे नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन से निकल कर दूर हो गई। नए विचार, नए लोग, नए रिश्ते, जीवन की नई खुशबू आपके सामने आएगी। एक चंगुल जिसमें आप बड़े समय से उलझे हुए थे, ये कोई मामला हो सकता है, ये कोई इंसान हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे रेजोनेट हो रहा है, किस जकड़न में आप जकड़े हुए थे, किस बंधन को आप तोड़ नहीं पा रहे थे और अब जाकर आप मुक्त हुए हैं। शायद कोई झूठा आडंबर वाला रिश्ता था जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब फाइनल डिसीजन ले लिया आपने कि ना, अब मेरा जीवन जो भी शेष है मैं उसको जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे ज़रूर बताइए किसके चंगुल से आप बाहर निकले हैं, क्या है जो अब आपको मुक्त होने का एहसास दिला रही है।
यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।